वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। आपको लास्ट की वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि अल्फाबेट्स को आपके नंबर में और अल्फाबेट को अल्फाबेट में कोड कैसे करते हैं। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं मेरे पास बाकी एग्जाम्स में, जो आपके एसएससी के एग्जाम्स हो गए। ठीक है, आप अगर यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो उन एग्जाम्स में आपको वैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे बैंकिंग प्री लेवल के लिए, किसके लिए? आपके यहाँ पे बैंकिंग प्री लेवल के लिए। ठीक, आपको नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेन बात है कि आपको ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने होते हैं। अगर बात करूं इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आएगा, आपको हमेशा बंच की फॉर्म में रहेगा, आपके हमेशा 3 to 5 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, हमेशा 3 से 5 क्वेश्चन ही आने के आपके चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करने हैं। बात समझ आ रही है? कम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता लिमिटेड टाइम होता है आपका रीजनिंग पार्ट के लिए, लिमिटेड टाइम आपका होगा मैथ्स के पार्ट के लिए। तो जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे ना उतना ही आपको टाइम मिलेगा बाकी टॉपिक्स पे मेरे पास कवर करने के लिए। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिर्फ प्री लेवल के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए। बात क्लियर? तो देखो आपका यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बोला हुआ इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज होप टू सी यू मीन्स, इसका मतलब है RESONADI। ठीक है, यहां पे क्या आपका होप टू सी यू, मतलब यहां पे एक वर्ड को, एक पूरे वर्ड को किसी मेरे पास एक छोटे से यहां पे वर्ड से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, मतलब बोल सकता हूं कि होप को क्या पता इन चारों में से किस एक वर्ड से मेरे पास यहां पे आपका शो किया हुआ है। तो ये यहां पे कोडेड लैंग्वेज कैसे होगी? एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मैंने यहां पे किया आपका शो किया हुआ है। ठीक है, ये कोडेड लैंग्वेज यहां पे आपकी होगी। मैंने बोला होप टू सी यू का मतलब आपका यहां से ये है, आपका प्लीज कम टू सी द पार्टी का मतलब ये है, होप टू कम का मतलब ये है, और आपका सी यू द पार्टी का मतलब आपका यहां से क्या मेरे पास ये है। ठीक है, ये आपको यहां पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है यहां पे आपको? अब देखो यहां पे क्या बोला होगा आपको, या क्वेश्चन आपको पूछे गए होंगे कि इन स्टेटमेंट से निकालो कि आपकी कोडेड लैंग्वेज एक्चुअल में बन कैसे रही है। इसका मतलब आपको बताना है कि होप का यहां पे कोडेड लैंग्वेज में वर्ड क्या है। ठीक है, आपके होप को मैं कोडेड लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं यहां पे कम को आपका कोडेड लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, आपके होप को यहां पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपके सी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपकी पार्टी को यहां पे रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, उसके लिए आपको यहां पे हर एक वर्ड का कोड निकालना जरूरी है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी रहता है। बात क्लियर? लेकिन लेंथी के साथ साथ एक फायदा आपको ये है कि अगर आपको ये कोडेड लैंग्वेज समझ आ गई तो आपके 3 से 5 क्वेश्चन आगे के 3-4 सेकंड में आपके सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपकी चारों लाइनों में कॉमन होंगे। ठीक है, मैंने जैसे कोई आपका एक वर्ड यहाँ पे पिक किया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपका जैसे टू है, यहाँ पे टू आपका 3 लाइंस में आ रहा है। ठीक है, किसमें आ रहा है आपका यहाँ पे टू? देखो एक आपका टू यहाँ पे आया, एक आपका टू यहाँ पे आया, और एक आपका टू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर आपका 2 यहां पे 3 लाइंस में आ रहा है तो भाई जो 2 का कोड होगा वो भी तो मेरे पास इन्हीं तीनों लाइनों में लाई करना चाहिए। तो देखो कोई ऐसा वर्ड जो इसमें भी आ रहा है, वो इसमें भी आ रहा है, और वो मेरे पास यहां पे आपका इसमें भी आ रहा है। मैं DI अगर चेक करूं, DI यहां पे आया, DI यहां पे आया, DI आपका यहां पे आया, तो इसका मतलब यहां पे आपका 2 का मतलब क्या हुआ आपका यहां से DI, तो यहां से आपका इसका 2 का मतलब क्या हुआ आपका D ऑफ I। ठीक है, अगर मैं GE का चेक करता, GE यहां पे है, GE यहां पे है, GE यहां पे नहीं है, SO यहां पे है, SO यहां पे है, SO यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब आपका यहां से जो TO है इसका कोड आपका यहां से क्या बन गया मेरे पास? D ऑफ I। क्या बन गया? D ऑफ I। एक चीज, उसके बाद मैं यहां जा रहा हूं आपका सेकंड में, यहां कौन सा आपका वर्ड पिक करता हूं, कोई एक वर्ड पिक कर लो। जैसे मैंने यहां आपका वर्ड पिक किया होप, क्या पिक किया आपका यहां से? होप। अगर मैं होप को पिक कर रहा हूं यहां से, तो होप आपका यहां पे आ रहा है और होप आपका यहां पे आ रहा है। ठीक है, और कोई वर्ड कॉमन तो नहीं इनके बीच में? नहीं आपका। अगर होप आपका थर्ड और फर्स्ट में आ रहा है, तो थर्ड और फर्स्ट में आपका यहां से मेरे पास कौन सा आपका कोड आ रहा है? SO, यहां से क्या आपका मेरे पास SO। तो इसका मतलब आपका यहां से जो होप है उसका कोड क्या बनेगा आपका यहां से मेरे पास? SO। 2 आगे कोड आपके। थर्ड यहां से कोई और पिक करो। देखो हम चलो इसके ही सारे आपके इसी लाइन के आपके सारे वर्ड्स को खत्म कर देते हैं। तीसरा बच्चा आपका यहां से कम, कम आपका यहां पे और कम आपका यहां पे, ये 2 है आपके यहां से। तो कम का मतलब यहां से क्या हुआ? GE और GE। इसका मतलब यहां से आपका कम का मतलब क्या हुआ? यहां से आपका G ऑफ E। ये 3 चीज आपकी यहां से होगी। उसके बाद और कौन से रिलेट करेंगे यहाँ पे? जैसे मैंने देखा आपका C मेरे पास 3 जगह पे आ रहा है, तो C कहां आ रहा है आपका? यहां से C आपका यहां पे आ रहा है। ठीक है, C आपका यहां पे आ रहा है और C आपका यहां पे आ रहा है, 3 जगह आया।
तो सी अगर 3 जगह आ रहा है तो देखो 3 जगह कौन सा और आ रहा है मेरे पास आपका Na और Na और Na। इसका मतलब सी का आपका यहां से कोड क्या बनेगा, N ऑफ ए, क्या बनेगा N ऑफ ए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका, यहां पे बच गया आपका U, YOU, ठीक है, ये बच्चा आपका यहां से YOU, ये बच्चा आपका यहां से क्या YOU, U बच गया आपका यहां से। अब U कहा है पहले और आपके लास्ट में, तो लास्ट में RE और पहले में क्या आपका RE, तो इसका मतलब U का आपका यहां से कोड क्या बना R ऑफ E, क्या बना आपका यहां से R ऑफ E। ये बात क्लियर। अब बच्चा क्या आपका यहां से मेरे पास द पार्टी और एक बच्चा आपका यहां से प्लीज, क्या बच्चा आपका यहां से प्लीज। अब ये चीज देखो यहां से आपका, अगर आप यहाँ पे दा का देखो, यहाँ पे दा का देखो, ठीक है, यहाँ पे पार्टी का देखो, यहाँ पे पार्टी का देखो। अब देख लो आप, अगर यहाँ पे एफ ई बनता है किसका आपका यहाँ से मेरे पास, अगर सपोज करो आपने दी का यहाँ से बोल दिया एफ ऑफ ई, तो आपका पार्टी का यहाँ से क्या होगा मेरे पास जेड ऑफ ओ, क्या होगा आपका यहाँ से जेड ऑफ ओ। बच्चा क्या आपका सिर्फ देखो यहाँ पे आपके 3 चीजें बची हैं यहाँ पे, देखो एक बच्चा आपका यहाँ से प्लीज का, ठीक है, एक बच्चा आपका यहाँ से किसका मेरे पास दी, और एक है यहां से आपका पार्टी का। देखो भाई आपका दी पार्टी आपका लास्ट लाइन में भी है और दी पार्टी आपका सेकंड लाइन में भी है, तो इसका मतलब वही 2 कोड जो आपके एफ ऑफ ई और जेड ऑफ ओ है आपका यहां से, वही आपका एफ ऑफ ई और यहां से आपका जेड ऑफ ओ है। तो इसका मतलब दी पार्टी का कोड क्या होगा, जहां तो एफ ऑफ ई होगा, जहां तो क्या होगा आपका यहां से जेड ऑफ ओ, एफ ई जहां तो क्या होगा आपका जेड ओ। तो बच्चा कौन सा आपका यहां से सिर्फ मेरे पास प्लीज का, तो प्लीज का आपका यहां से कोड क्या आएगा मेरे पास आपका K ऑफ I। तो इसका मतलब प्लीज को यहां पे कैसे लिखोगे आप K ऑफ I, ठीक है। बचा कौन सा आपका यहां से दी पार्टी, दी और पार्टी का आपका कोड एक्चुअल में सही से गिवन नहीं है, तो अगर दी का क्या होगा आपका यहां से मेरे पास FE, तो पार्टी का आपका यहां से क्या होगा मेरे पास आपका ZO। अगर आपका दी का क्या होगा ZO, तो पार्टी का आपका यहां से क्या होगा F ऑफ E। ये आपका कोड इस तरीके से यहां पे गिवन है। अब आपने सारा कोडिंग कर लिया, अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बोला हुआ है हाउ इज प्लीज रिटर्न, यहाँ पे प्लीज को किस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लीज को गिवन आपको कैसा K ऑफ I, तो इसका मतलब प्लीज का आपका यहाँ से कोड क्या बना मेरे पास K ऑफ I, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द कोड सो स्टैंड फॉर, मेरे पास किसके लिए आपका सो कोड है, तो सो कोड है आपका किसके लिए मेरे पास होप के लिए। यहाँ पे आपका आंसर आएगा HOPE, क्या आएगा आपका आंसर HOPE। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज पार्टी रिटर्न, यहाँ पे पार्टी को कैसे लिखा हुआ है, तो पार्टी को यहाँ पे लिखा हुआ है जहां तो F ऑफ E की फॉर्म में, जहां तो लिखा हुआ है Z ऑफ O की फॉर्म में, F ऑफ E जहां से Z ऑफ O। ये दोनों में से कोई भी कोड किसका हो सकता है आपका यहाँ से पार्टी का। अगर D का कोड होगा F ऑफ E, तो पार्टी का कोड होगा Z ऑफ O। अगर D का कोड होगा Z ऑफ O, तो पार्टी का कोड होगा आपका F ऑफ E। ये चीज आपको क्लियर। अब देखो हाउ विल प्लीज सी यू कैन बी कोडेड, प्लीज सी यू, तो प्लीज आपका यहां से K ऑफ I, ठीक है, C का मतलब N ऑफ A और U का मतलब आपका यहां से क्या होगा मेरे पास R ऑफ E। तो ये कैसे लिखेंगे यहां से आपका प्लीज K ऑफ I, ठीक है, C N ऑफ A और U का मतलब R ऑफ E। ये लिखेंगे यहां से किसका कोड आपका मेरे पास हाउ इज प्लीज सी यू कैन बी कोडेड आपका K ऑफ I, N ऑफ A और R ऑफ E। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, द वर्ड विच कैन बी कोडेड एज सो DI R ऑफ E, ठीक है। तो सो क्या आपका यहां से होप, ठीक है, D ऑफ I आपका यहां से क्या मेरे पास आपका D ऑफ I यहां से मेरे पास TO, ये आपका यहां से क्या मेरे पास TO, और लास्ट आपका यहां से बचा मेरे पास R ऑफ E। तो R ऑफ E का आपका यहां से मेरे पास मतलब क्या, R ऑफ E का मतलब आपका यहां से U, क्या मतलब यहां से आपका U। तो ये बना आपका मेरे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो आपके इस तरह के कोडिंग पे बेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपको प्री लेवल में, किसी भी एग्जाम के प्री की बात करो, प्री में यही टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चंस करवाए थे वो क्वेश्चन आज के टाइम पे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे SSC के ही एग्जाम में। क्लियर। ये हुआ आपका यहाँ से मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज पैंडेमिक कोविड वायरस इज रिटन एज दिस, ठीक है, कोविड, इकोनॉमिक मेडिसिन, लॉकडाउन, क्राइसिस, पैंडेमिक, इकोनॉमिक, वैक्सीन, लॉकडाउन, इन सब का मेरे पास यहाँ पे आपका कोडेड लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है। अब बोला हुआ है यहाँ पे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर बताओ। चलते हैं यहाँ पे, देखो आपका इन 4 स्टेटमेंट में कहीं पे कोई आपका कॉमन वर्ड आ रहा है,
तो आप अगर यहाँ रिलेट करो, आपका यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक मैंने पिक किया, आपका यहाँ पे इकोनॉमिक और इकोनॉमिक यहाँ से क्या रहा मेरे पास कॉमन, ठीक है। अगर इकोनॉमिक की बात करूँ तो इकोनॉमिक को यहाँ पे कैसा लिखा होगा, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आपका यहाँ से, आप बोलो सर टी ए, क्या आपका यहाँ से टी ऑफ ए। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे इकोनॉमिक का कोड क्या बन गया, इकोनॉमिक का कोड आपका यहाँ से आया टी ऑफ ए, क्या आया टी ऑफ ए। एक चीज सेकंड में बात करूं, अब कोई दूसरा वर्ड पिक करता हूं, जैसे मैंने आपका यहाँ पिक किया लॉकडाउन, क्या पिक किया आपका यहाँ से लॉकडाउन। तो लॉकडाउन आपका यहाँ पे कैसा है, ये लॉकडाउन आपका यहाँ से आया, ये आपका यहाँ पे लॉकडाउन आया, ठीक है। तो लॉकडाउन आपका यहाँ कैसे लिखा हुआ है, इसमें और इसमें आपका यहाँ कॉमन है एच ऑफ ए। तो इसका मतलब लॉकडाउन का मतलब क्या होगा आपका यहाँ से, लॉकडाउन आपका यहाँ कोडेड होगा एच ऑफ ए की फॉर्म में, कैसा होगा एच ऑफ ए की फॉर्म में। अगर ये तीन हो गए तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ बचेगा आपका वैक्सीन, वैक्सीन मेरे पास वैसे भी कहीं और नहीं आ रहा है, तो वैक्सीन का यहाँ से मतलब क्या आएगा आपका WCINE, वैक्सीन को लिखा हुआ है यहाँ पे कैसा आपका P ऑफ N, कैसे लिखा हुआ है P ऑफ N, ये चीज होगी। और वर्ड देखो कॉमन कौन से आ रहा है आपके, अगर आप बात करो कि इसमें और इसमें आपका वर्ड कॉमन आ रहा है, वो क्या मेरे पास आपका पेंडेमिक, क्या आपका यहाँ से पेंडेमिक। तो पेंडेमिक आपका यहाँ कॉमन आया, तो पेंडेमिक का मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका O ऑफ X, क्या आपका यहाँ से O ऑफ X, यहाँ बना आपका पेंडेमिक, आपका यहाँ से क्या मेरे पास O ऑफ X, क्या हुआ O ऑफ X। और कौन सा बचा देखो आपका, यहां से बचा आपका कोविड, यहां से बचा आपका कोविड। तो कोविड क्या है आपका यहाँ से S ऑफ A, क्या हुआ आपका यहाँ से S ऑफ A। तो कोविड का मतलब हुआ आपका यहाँ से क्या S ऑफ A, ठीक है। अब सभी में आपके एक एक मेरे पास यहाँ पे वर्ड रह गए हैं। वैक्सीन का आपका P ऑफ N आ गया, क्राइसिस का आपका यहाँ से क्या आएगा M ऑफ N। तो क्राइसिस यहां से लिखो आप, क्राइसिस का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ से M ऑफ N, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन का मतलब हुआ आपका R ऑफ A, R ऑफ A। और लास्ट बचा आपका यहाँ से वायरस, वायरस का कोडेड क्या हुआ आपका यहाँ से A ऑफ Z। ये बन गया आपका यहाँ से, आपने जो गिवन था डाटा उसका कोड फाइंड कर लिया। जब आपको कोड पता लग गया यहाँ से तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब व्हाट इज द कोड फॉर कोविड, तो कोविड का आपका यहाँ से कोड क्या है S ऑफ A, क्या आपका यहाँ से S ऑफ A, ये क्या आपका कोविड का कोड, ठीक है। यहाँ सेकंड आपका व्हाट इज द कोड फॉर क्राइसिस, तो क्राइसिस का आपका यहाँ से कोड है M ऑफ N, क्या आपका यहाँ से M ऑफ N, ठीक है। थर्ड व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक मेडिसिन पेंडेमिक, इकोनॉमिक मेरे पास क्या है पेंडेमिक और मेडिसिन। इकोनॉमिक का मतलब क्या आपका यहाँ से T ऑफ A, क्या मतलब है T ऑफ A। मेडिसिन का मतलब क्या आपका यहाँ से R ऑफ A, ठीक है। अब तीसरा क्या आपका यहाँ से मेरे पास पेंडेमिक, जिसका मतलब आपका यहाँ से O ऑफ X, क्या मतलब आपका यहाँ से O ऑफ X। ये आपका किसका कोड आ गया इकोनॉमिक मेडिसिन पेंडेमिक का, क्लियर। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आपका व्हाट डज AZ स्टैंड फॉर, तो AZ किसके लिए आपका आ रहा है वायरस के लिए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा वायरस, क्या आपका आंसर आएगा यहाँ से मेरे पास वायरस, क्लियर। लास्ट व्हाट इज द कोड फॉर लॉकडाउन, लॉकडाउन का आपका कोड क्या है यहाँ से H ऑफ A, क्या आपका यहाँ से H ऑफ A, क्लियर। ये मेरे पास यहाँ पे वो आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए यहाँ चलते हैं आपके यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज आपका सॉफ्टवेयर अराउंड वर्ल्ड रिस्क को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अराउंड रिस्क सर्विस को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑफिसर क्रिएट हिस्ट्री को इस फॉर्म में, और फुटबॉल वर्ल्ड ऑफिसर को इस फॉर्म में। और ये आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे बेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको स्टेप की, सबसे पहले देखो कोई ऐसा वर्ड जो आपका 2 या 3 बार किसी लाइन में मेरे पास रिपीट हो रहा हो। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपके किसी वर्ड की, आपका यहाँ पे अगर वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड मेरे पास आपका कहाँ आ रहा है, वर्ल्ड आपका यहाँ पे भी आ रहा है और वर्ल्ड आपका यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड पहले और 4th लाइन में आ रहा है। तो अगर वर्ल्ड आपका रिपीट हो रहा है तो वर्ल्ड का कोड देखो क्या हो सकता है आपका यहाँ से, आप बोलो वर्ल्ड का मेरे पास कोड हो सकता है आपका यहाँ पे WAT, क्या सकता है आपका यहाँ पे वर्ल्ड का WORLD WAT, क्या आपका यहाँ से वर्ल्ड का। सेकंड में अगर यहाँ कोई वर्ड पिक करूँ आपका, आप बोलो यहाँ से, जैसे मैंने आपका पिक किया वर्ड ऑफिसर, क्या पिक किया आपका यहाँ से मैंने ऑफिसर। तो ऑफिसर कहाँ पे आ रहा है आपका, तो ऑफिसर की अगर बात करूं, ऑफिसर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, वही ऑफिसर मेरे पास आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ऑफिसर रिपीट हो रहा है आपका, तो ऑफिसर का आपका कोड क्या बनेगा वो फाइंड करना आपने, ठीक है। ऑफिसर का कोड आपका क्या बन के आएगा, पहले और तीसरी और चौथी लाइन में आपका कॉमन क्या, यहाँ से आपका DOB और यहाँ से आपका क्या
DOB, तो आपका DOB मेरे पास क्या आ गया, कोड फॉर ऑफिसर, दो चीज़। थर्ड यहाँ पे देखो और कौन सा वर्ड आपका कॉमन आ सकता है, जैसे मैंने बात की आपके यहाँ से अराउंड की, किसकी बात करूँ आपके यहाँ से अराउंड की, तो अराउंड देखो आपका यहाँ पे मेरे पास इधर भी आ रहा है और अराउंड आपका यहाँ पे भी आ रहा है, दो जगह आपका अराउंड आ रहा है। अगर अराउंड आपका यहाँ पे दो जगह आ रहा है तो इसका मतलब अराउंड का आपका यहाँ से कोड क्या बनेगा, ठीक है, आपका यहाँ से अराउंड का मेरे पास कोड क्या बन के आएगा, अराउंड इज रिटन एज, यहाँ पे क्या आएगा आपका मेरे पास FOA, आपका यहाँ से मेरे पास FOA, तो अराउंड को यहाँ से लिखूंगा आपका FOA की फॉर्म, तीन चीजें हुई। उसके बाद और कौन सा कॉमन आ रहा है, आप बोलो यहाँ से आपका फुटबॉल आ रहा है, यहाँ से फुटबॉल यहाँ आ रहा है, तो फुटबॉल कैसे लिखूंगा यहाँ से आपका मैं, फुटबॉल का सिंपल आपका यहाँ से क्या आएगा YON, क्या आएगा आपका यहाँ से YON। उसके बाद और कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे देखो, आपका सॉफ्टवेयर का यहाँ से क्या आएगा DIN, सॉफ्टवेयर का आपका यहाँ से क्या है मेरे पास DIN। अब बच्चे कौन से आपके यहाँ से, एक बच्चा आपका रिस्क और सर्विस और एक बच्चा आपका क्रिएट और हिस्ट्री, ये दो बच्चे आपके यहाँ से। अब देखो आपका रिस्क मेरे पास कहीं रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, हिस्ट्री भी आपका यहाँ पे कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिस्क और सर्विस का यही दो कोड हो सकते हैं। अगर रिस्क का कोड होगा DIT तो सर्विस का कोड होगा आपका YOM, अगर रिस्क का कोड होगा YOM तो सर्विस का आपका कोड होगा यहाँ से DOF-IT। ये बना आपका यहाँ से, तो बस यहाँ पे लिख दो इसको ऐसे ही। कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप देखो, रिस्क के साथ किसका पेयर आपका यहाँ से मेरे पास सर्विस का, ठीक है, रिस्क और सर्विस, इसके दो पेयर आपके यहाँ से क्या बनेंगे DIT और YOM, क्या बनेगा YOM, रिस्क और सर्विस का आपका यहाँ से क्या बना DIT और YOM। उसके बाद कौन सा बचा आपका यहाँ से क्रिएट और हिस्ट्री, क्या बचा आपका यहाँ से क्रिएट और हिस्ट्री, ये बचा आपका यहाँ से। तो क्रिएट और हिस्ट्री का यहाँ से क्या आएगा आपका WAN या फिर आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास FUD, क्या आएगा आपका यहाँ से मेरे पास WAN या फिर आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास FUD। ये बचा आपका यहाँ से किसका मेरे पास, ये बना आपका डिकोड करके क्या मेरे पास कि आपके जो वर्ड है उसका कोड क्या है हमने डिकोड कर दिया यहाँ पे वापस उसको, बात क्लियर। अब देखो यहाँ से आपके आंसर कैसे हैं, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर ऑफिसर रिस्क, आपका ऑफिसर रिस्क का कोड क्या है, तो आपका ऑफिसर तो ये है लेकिन रिस्क आपका दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से, आपका ऑफिसर क्या आएगा आपका DOB तो ऑफिसर का आएगा, और रिस्क का आपका यहाँ से क्या आएगा या फिर DIT या फिर क्या आएगा आपका YOM, ये बनेगा आपका यहाँ से आंसर। तो किसी एक ऑप्शन में क्या पता लिखा हो DIT और DOB लिखा हो, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन वहां से करेक्ट हो जाएगा। किसी ऑप्शन में DOB YOM लिखा होगा तो वो आपका ऑप्शन वहां से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको देख के करनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड सर्विस, तो वर्ड आपका यहाँ से क्या मेरे पास, वर्ड आपका यहाँ से है WAT, ठीक है, और सर्विस की बात करें, सर्विस आपका यहाँ से क्या है DIT या फिर YOM, DIT या फिर YOM, ये बना आपका। व्हाट इज द कोड फॉर हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री का यहाँ से कोड है आपका YAN या फिर FUD, ये आपका यहाँ से क्या है कोड फॉर हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएट, आपका सॉफ्टवेयर तो यहाँ से है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका यहाँ से क्या आएगा DIN, सॉफ्टवेयर क्रिएट आपका यहाँ से क्या आएगा, क्रिएट का आएगा जहाँ तो WAN या फिर आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास FUD, ये बनेगा आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट का। लास्ट, व्हाट इज द कोड फॉर फुटबॉल, अगर फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल का यहाँ से कोड बन रहा आपका YON, क्या बन रहा आपका यहाँ से YON। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं बैंकिंग एग्जाम में आज के टाइम पे, ठीक है। 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आना है, 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ये कंसेप्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाया हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे करने का आपका तरीका क्या बनता है, लेकिन मेन चीज है आपकी स्पीड इन क्वेश्चंस में। वो आपकी स्पीड कैसे बनेगी, जब आप नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे ना, 15 20 30 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देख के ही यहाँ पता करवा लोगे कि किसका क्या क्या कोड बन के आपका आ रहा है, ठीक है। फिर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करता हूँ तो उसका यहाँ पे रिलेट करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज बन रही है, तो ऑप्शन से आपका वहां पे आंसर को टिक लगा पाओगे कुछ टाइम के बाद, क्लियर। आप कहीं से भी किसी बुक से भी इसके क्वेश्चन उठा के देखो, सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझे इस पे पिंग करोगे तो मैं आपको कुछ PDF सेंड कर दूंगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन की, क्लियर। तो ये रहा आपका यहाँ पे मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसके आपके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।